राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय जश्न यौम विलादत मिर्जा गालिब 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आयोजक एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मिर्जा गालिब गजल शिक्षण संस्थान राजनवादवी ने बताया कि ये 226वां आयोजन है। इस अवसर पर मिर्जा गालिब गजल शिक्षण संस्थान का द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुखविंदरपाल सिंह मेवाल एवं आमंत्रित अतिथि हरिनारायण चार्य कमिश्नर भोपाल रहेंगे। ये कार्यक्रम 27 एवं 28 दिसंबर को राजधानी के रविंद्र भवन में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर गजल प्रेमियों को मिर्जा गालिब पर आधारित शानदार विभिन्न तरह के कार्यक्रम देखने एवं सुनने को मिलेंगे। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। बहुत सुंदर। तो ये है, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह वाह वाह, क्या मिर्जा गालिब जमाने से लोगों के दिलों में राज करते रहे हैं। उन्हीं के जश्न यौम विलादत ये मिर्जा गालिब 2023 जी का आयोजन कर रहे हैं राज नवादवी जी। जी क्या कार्यक्रम रहेगा इसके बारे में? सर, ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस मौका है। हम मिर्ज़ा गालिब का ये 223वां जश्न यौम विलादत ए मिर्ज़ा गालिब मना रहे हैं भोपाल में, और साथ ही साथ मिर्ज़ा गालिब गज़ल शिक्षण संस्थान, जो जिसे हम मिर्ज़ा गालिब इदारा दरस गज़ल या मिर्ज़ा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गज़ल लर्निंग कहते हैं, उसका दूसरा राष्ट्रीय महाधिवेशन है ना। तो ये इसमें भारत के कई राज्यों से और इवन विदेश से भी बहुत सारे प्रतिभागी आए हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर्स, इवन वाइस चांसलर्स एंड ऑल दैट, वो सब भाग लेने आए हैं। और हम सब बहुत ही खुशी से भरे हुए हैं कि आज ये हमें दिन मनाने का मौका मिला है, और हम यहाँ इसे रविंद्र भवन में 2 दिनों में आयोजित करेंगे, 27 और 28 दिसंबर को। 27 दिसंबर उनका जन्मदिवस है, और इसलिए हमारे लिए बहुत ही पवित्र दिन है, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनकी शायरी में किसी भी तरह का तासुब या तफरका हमको नहीं देखने को मिलता है, चाहे वो मजहबी हो चाहे सियासी हो। सर, आज क्या क्या रहेगा उनका जो आप जन्मदिन के अवसर पर क्या कार्यक्रम रहेंगे विशेष? पहले तो हम ये एक परंपरा डालना चाहते हैं। हम सब लोगों का केक काटते हैं, लेकिन हम बड़े लोगों का नहीं काटते हैं, तो हमने कहा हम ये भी करेंगे। हम मिर्ज़ा गालिब साहब के जन्मदिवस के लिए केक काटेंगे। देयर विल बी अ केक सेरेमनी इन हिज नेम। और उसके बाद जो भी उद्घाटन के बाद गज़ल गायन का काम होगा, जो मिर्ज़ा गालिब को ही समर्पित है, भोपाल की भारती विश्वनाथन जी। समथिंग स्पेशल गज़ल नाट्यम। गज़ल नाट्यम हम इसलिए कह रहे हैं, उसके लिए लखनऊ से टीम आई है। गज़ल नाट्यम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भरतनाट्यम तो होता है और कथकली होती है, लेकिन हम गज़ल नाट्यम और गज़कली की बात कर रहे हैं कि somehow because गज़ल has such a great importance in our entertainment life and also in our literary life. Lot of film pictures songs also picturized on that kind of natyam. Yes, but they don't call it. We have given it a new name actually, and we believe that this will be used very. This will become very popular. And what kind of program on 24th? No, 28th. 27 को गज़ल, और इसके साथ कठपुतली नृत्य भी होने वाला है। कठपुतली प्रदर्शन गालिब साहब पे एक जवान गालिब साहब बनाए गए हैं, और एक जो थोड़े उम्र दराज हो गए हैं गालिब साहब, वो दो, उनके माध्यम से गालिब साहब की ज़िंदगी की झांकी प्रस्तुत की जाएगी पपेट शो के द्वारा। पपेट शो के द्वारा, इसको पपेट शो ही कह रहे हैं हम लोग। इसके लिए हमारे श्री नारायण श्रीवास्तव हमारा कार्यक्रम है, उसमें हम संगीत पुनः रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि काव्य अगर शरीर है तो संगीत उसकी आत्मा है, और संगीत वाले के लिए संगीत अगर उनका शरीर है तो काव्य उसकी आत्मा है। बोथ आर इंटरचेंजेबल एक्चुअली, है ना। तो हम संगीत का कार्यक्रम रखेंगे, और भी हमारे कई कलाकार हैं जो, लेकिन फोकस मिर्ज़ा गालिब ही रहेंगे, है ना, कि उसमें जैसा कैटेगरी वाइज सीनियर एंड जूनियर वाइज, सो दैट यंगर्स आल्सो कैन लर्न। यस, बिकॉज आवर फोकस इन टाइम टू कम इज गोइंग टू बी ऑन यूथ ओनली, न्यू जनरेशन जनरली। मतलब वाई, बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि ओपन माइक का समय आ गया है, और बहुत सारी जो हमारे युवा हैं शेर व शायरी में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उनको हाथ पकड़कर उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है। सारे बुजुर्ग और ज़ईफ़ लोग, बूढ़े लोग ही लगे हुए हैं। भाई आगे क्या होगा अगर आज वो छंद नहीं सीखेंगे गज़ल का, जो हम छंद शास्त्र हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में पिंगल शास्त्र कहते हैं, और उर्दू में उसे हम कहते हैं अरूज़, इल्मे अरूज़। तो इसके लिए मिर्ज़ा गालिब गज़ल शिक्षण संस्थान भी कार्यरत है। बिल्कुल, इसी के लिए ही इसकी स्थापना आज से 6 साल पहले 2017 में की गई थी, और हम इस बात
की वो करते हैं, वी एक्चुअली इंश्योर दैट कि कोई भी गज़ल कहने वाला गज़ल की मापनी लिखे, सबसे ऊपर हर शेर का क्रमांक लिखे, नीचे नाम लिखे और मुश्किल शब्दों के अर्थ। ये 4 चीज़ें हम फॉलो करते हैं, ये क्योंकि लोग करते ही नहीं हैं। वी हैव आल्सो द ऑनलाइन क्लासेज और सम सॉर्ट ऑफ यस यस जी, हमने एक गज़ल गुरु प्रोग्राम शुरू किया है। गज़ल गुरु हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आज का ज़माना बदल गया है। आज उस्ताद नहीं मिलते हैं, लोगों में भी शागिर्द बनने की सलाहियत नहीं है, टाइम ना? कंज्यूमिंग और हो गया तो हम कहते हैं तुम्हारे अंदर गुरु है, वो गज़ल गुरु, उसको पहचानो। हमारा अध्यात्म भी यही कहता है ना? तो हमारा सूफीज़म भी यही कहता है कि ट्राई टू फाइंड योर ओन गुरु। तो ये गज़ल गुरु प्रोग्राम चला के हम उनकी मदद करते हैं कि अपने अंदर के गज़ल गुरु को तराशो और ख़ुद एक दिन अपना गज़ल गुरु बनो, ताकि तुम गज़ल की विधा को सही सही उसका इस्तेमाल कर सको।